हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे स्वागत है स्कैरी स्टोरी आदित्य रॉय। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की कहानी बहुत रोमांचक होने वाली है और आज की कहानी सुनने के बाद शायद आपको ऐसा लगे कि आप भी उस कहानी में शामिल हैं और उस घटना को याद करके आपकी रूह भी कांप जाए। तो चलिए बिना देर किए उस कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यह कहानी का नाम है मानो या ना मानो भूत प्रेत होते हैं। जी हाँ, यह बात मुझे भी पूरी तरह से बनावटी लग रही है, पर बताने वालों की सुनो तो यह एकदम सत्य घटना है। खैर जो भी हो, पर यह घटना जिस व्यक्ति के साथ घटी उसे तो मैं नहीं मिला हूँ, और मिलता भी कैसे, क्योंकि इस घटना को घटे 55 से 60 साल हो गए हैं। और इस घटना के घटने के 5 से 6 साल बाद वह व्यक्ति भी प्रभु को प्यारा हो गया। इस रोचक दैविक घटना को सुनने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बताने वालों की मानो तो एक मरा हुआ व्यक्ति लगभग 7 से 8 घंटे के बाद जीवित हो गया, और वह भी उस समय जब उसकी चिता में आग लगाई ही जाने वाली थी। खैर यहाँ तो मैं यह भी कह सकता हूँ कि शायद वह आदमी मरा ही ना हो, पर लोगों की सुनो तो चिता पर से घर आने के बाद उस व्यक्ति ने जो बताया उससे सब लोगों को बहुत ही अचंभा हुआ, क्योंकि वह व्यक्ति डंके की चोट पर बता दिया कि वह सच में मर गया था और उसे यमदूत ने यम के कहने पर फिर से वापस लाकर छोड़ दिया है। आइए इस घटना को विस्तार से सुनते हैं। हमारे गांव के बगल में एक गांव है। यह घटना वहीं की है। वहां एक पंडित जी थे, लगभग 70 साल के, पर एकदम चुस्त दुरुस्त। एक बार वह अपने घर के दरवाजे पर ही चौकी पर बैठकर घमावन धूप सेकना ले रहे थे। दरअसल बात यह थी कि जाड़े का मौसम था और कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। दोपहर का समय हो गया था, पर लोगों के शरीर की ठिठुरना जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक उस पंडित जी के शरीर में एक अजीब सी हलचल हुई और पंडित जी कुछ समझ पाते या अपने को संभाल पाते इससे पहले ही वह चौकी पर से नीचे लुढ़क गए। पास में ही उनकी नातिन खेल रही थी। वह दौड़ते हुए घर में गई और अपनी माँ को बुला लाई। फिर तो रोना चिल्लाना शुरू हो गया और देखते ही देखते लगभग पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने पंडित जी के शरीर की जांच पड़ताल की और उन्होंने देखा कि पंडित जी तो एकदम थे ठंडे हैं और उनकी इहल्या समाप्त हो चुकी है। अब लोगों ने उनके अंतिम क्रिया की शुरू कर दी। विमान के लिए बांस कटवा कर मंगवाया गया। गांव के लोगों ने अपने अपने घर से जलवान, लकड़ी, गोहरा आदि निकाल दिया और 2 बैलगाड़ियों पर जलवान को लदा गया। यह सब करने में लगभग शाम हो गई और अब पंडित जी की अर्थी को लेकर लोग नदी के किनारे गए। ठंड का मौसम होने के कारण सब लोग जल्दी जल्दी चिता जलाने लगे। बैलगाड़ियों पर से लकड़ियों को उतारकर चिता पर सजाई गई। फिर इस चिता पर पंडित जी की लाश को रखा गया। फिर कुछ लकड़ियां और रखकर घी धूप और डाल गया और इसके बाद उस पंडित जी के बड़े लड़के ने ज्यों ही परिक्रमा करके चिता में आग लगाने के लिए झुके, तभी चिता में थोड़ी हलचल हुई। काफी लोग तो डर के चिता से काफी दूर भाग गए, पर पंडित जी के बड़े लड़के ने डरे नहीं। हाँ, यह अलग बात थी कि उनके भी रोए खड़े हो गए थे। उन्होंने
थोड़ी हिम्मत दिखाई और लाश के मुख्य सिर पर से लकड़ी हटाई। अरे यह क्या! लाश का चेहरा तो एकदम लाल और पसीने से तरा था और अब साथ ही लाश की पलकें भी उठ गिर रही थी। अब पंडित जी के बड़े लड़के वहीं से चिल्लाए कि आप लोग डरिए मत और चिता के आसपास आइए, पिताजी जिंदा हैं। पर लोग उनकी कहाँ सुनने वाले थे। कुछ लोग तो घबराकर और दूर भाग गए क्योंकि उनको लगा कि पंडित जी का भूत आ गया है। और कुछ लोगों ने तो पंडित जी के बड़े लड़के से कहा कि आप भी दूर हो जाइए, पता नहीं कौन सी अनहोनी घट जाए। पर पंडित जी की बड़े लड़के वहीं डटे रहे और एकाएक करके लाश के ऊपर की सारी लकड़ियों को उतारा और इसके बाद अपने पिताजी को भी अच्छी तरह से पकड़कर चिता से नीचे उतारकर वहीं नीचे सुला दिया। और इसके बाद दौड़कर जाकर नदी में से एक अजूरी पानी लाकर उनके मुंह में डाल दिया। अब धीरे धीरे लोगों का डर कुछ कम हो रहा था और एकाएक करके डरे सहमे हुए लोग फिर से चिता के पास इकट्ठा होने लगे। अब पंडित जी भी थोड़े सामान्य हो चुके थे। उन्होंने धीमी आवाज में अपने बड़े बेटे से कि हमें घर ले चलो। अब फिर से उस पंडित जी को बैलगाड़ी में सुलाकर घर लाया गया। फिर एक छोलाछाप डॉक्टर को भी बुलाया गया, बोतल चढ़वाया गया। 2-3 दिन के बाद फिर से पंडित जी एकदम भले चंगे यानी पहले जैसे हो गए। यह बात अब तो पूरे जवार में फैल चुकी थी कि फला गांव के फला बाबा मरकर जिंदा हो गए। वे चिता पर उठकर घर आए। रिश्तेदारों और साथ ही बहुत सारे लोग भी दूर दूर से उस बाबा के पास आते थे और आंखें फाड़ फाड़ के देखते थे। इस घटना के घटने के लगभग 8 से 10 दिन बाद कुछ लोग पंडित जी के दरवाजे पर बैठकर इसी घटना की जिक्र कर रहे थे। कोई कह रहा था कि बाबा मरे नहीं थे, अपितु उनका प्राण छिप गया था और 7 से 8 घंटे बाद फिर वापस आ गया। पर कुछ लोग मानने को तैयारी नहीं हो रहे थे। उनका मानना था कि उन लोगों ने खुद ही बाबा की जांच पड़ताल की थी और बाबा एकदम ठंडे और पीले हो गए थे। अभी उन लोगों की यह बात चल ही रही थी कि बाबा घर में से बाहर निकले और बोले पड़े कि वास्तव में मैं वह मर गए थे। बाबा की यह बात कुछ लोगों को मजाक लगी, पर बाबा ने जोर देकर यह बात कही। फिर बाबा ने उस घटना का जिक्र कुछ इस प्रकार से किया। उस दिन चौकी पर बैठे बैठे अचानक पता नहीं क्यों मेरे साथ क्या हुआ कि मैं चौकी पर से नीचे गिर गया और चौकी पर से नीचे गिरने के बाद मेरे साथ क्या हुआ यह मुझे पता नहीं चला। हाँ, पर कुछ समय बाद मुझे अचानक लगा कि मुझे कुछ लोग उठाए ले जा रहे हैं। वे लोग आपस में कुछ बात भी कर रहे थे, पर मेरी आंखें बंद थी। अब मैंने धीरे धीरे प्रयास करके अपनी आंखें खोली तो क्या देखता हूँ कि मैं 2-3 लोगों के साथ उड़ा जा रहा हूँ। हाँ, पर वे लोग कौन थे यह मुझे पता नहीं। वे लोग देखने में थोड़े अजीब लग रहे थे और उनका पहनावा भी थोड़ा अलग ही था। और हाँ, मुझे अब डर नहीं लग रहा था और न ही मैं यह समझ रहा था कि मैं मर गया हूँ। मैं तो वह न उन लोगों के साथ उड़ा जा रहा था। हाँ, यह एक बात और स्पष्ट कर दूं कि मुझे लेकर जो 2-3 लोग जा रहे थे उनके चेहरे भी अब मुझे बहुत स्पष्ट नहीं हो रहे थे। आगे बाबा ने बताया कि कुछ ही मिनटों में वह एक दरबार में हाजिर हुए। लगता था कि किसी राजा का
दरबार है। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहाँ एक लंबा टीकाधारी में बैठा हुआ था। उसके हाथ में कोई पोथी थी। अब क्या, मुझे देखते ही वह टीकाधारी राजगद्दी पर बैठे एक बहुत ही विशालकाय व्यक्ति से कुछ कहा। इसके बाद उस विशालकाय व्यक्ति और उस टीकाधारी में से 2-3 मिनट तक कुछ बातें हुई। फिर कुछ और लोगों को बुलाया गया और उन्हें मेरे साथ ला दिया गया। अब क्या, फिर मुझसे लेकर वे लोग दरबार से बाहर निकले। हाँ, इस दौरान मैंने एक जो विशेष बात देखी वह यह भी कि उस दरबार में जितने भी लोग दिखे उन सब का एक आकार तो था, पर वे हवा जैसे लग रहे थे। मतलब हाड़ मांस के नहीं, अतितुत हवा आदि से बने हो। अब मुझे लेकर यह लगभग 8 से 10 लोग जल्दी जल्दी एक दिशा की ओर बढ़ने लगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और न ही मैं बोल पा रहा था, पर हाँ, मैं इन लोगों के साथ उड़ा जा रहा था। धीरे धीरे यह लोग अलग अलग दिशाओं में बंटने लगे और अब मेरे साथ केवल एक ही आदमी था और वह मुझे लेकर पहले घर पर आया और बहुत परेशान दिखने लगा। तभी क्या हुआ कि उसके जैसा दिखने वाला ही एक दूसरा आदमी वहां प्रकट हुआ और मुझे लेकर चिता के पास आया। हाँ, चिता के पास आने तक मैं तो अनजान था, पर उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। और बाद में मैं जाग पड़ा और मुझे अजीब लगा कि मुझे यहाँ चिता क्यों लगाया गया है। बाबा ने आगे कहा कि उन्होंने लगा कि उस राजदरबार में वह टीकाधारी उस विशालकाय व्यक्ति से कह रहा है कि इसे क्यों लाया गया है, किसी और को लाना था। खैर, जो भी यह घटना सही हो या गलत, पर उस पंडित जी बाबा को जानलेवा हर व्यक्ति यही कहता था कि यह घटना बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबा कभी कभी झूठ नहीं बोलते थे और अपने वसूलों के बहुत पक्के थे। इस घटना के 5 से 6 साल बाद तक बाबा जिंदा रहे और अपनी इन यादों को लोगों के सुनाते रहे। और हाँ, यह एक बात और बता दूं कि फिर से जिंदा होने के बाद बाबा के जीवन में बहुत सारे बदलाव आ गए थे। इस घटना के बाद सारे बदलाव आ गए थे। इस घटना के बाद किसी ने भी बाबा को न गुस्सा करते देखा, न बीमार पड़ते। बाबा का जीवन एकदम बदला गया और वे अपने ही मिलने आने वाले से बहुत प्रेम से मिलते थे। हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सबको यह कहानी बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी अगले कहानी में।